Namaskar, welcome to the class. So today we will start a knowledge which is Sas Praswas Vikshepa. What does that mean? It means that when the state of mind, so the breath basically mimics the state of mind. And if we can take deeper breaths, breath in certain pattern, that would also helps our mind to calm down. And we already know, हम सभी को पता है कि हमारा जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, it releases all the enzymes, all the hormones, and it maintains the homeostasis of the body. Homeostasis मेडिकल टर्म में एक वो चीज होती है जो हमारी बॉडी का इक्विलिब्रियम बनाती है। तो जहां जिस चीज की जरूरत है उस चीज को बैलेंस में लाना, जैसे शुगर है, इंसुलिन है, एवरीथिंग, तो वो हमारी सारी बैलेंस होती है। कैसे? माइंड से। और माइंड कैसे कंट्रोल होता है? ब्रेथ से। जब हम दुखी होते हैं, रोते हैं, तो हमारी सांस छोटी हो जाती है, शॉर्ट ब्रेथ। मगर जब हम काफी खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, तो हमारी एकदम लॉन्ग डीप ब्रेथ होती है। जब बच्चे के साथ खेल रहे हैं, बहुत आनंद लेते हैं, तो अगर आप अपनी ब्रेथ ऑब्जर्व करेंगे तो एकदम कूल, ठंडी, लंबी, गहरी सांसें होती हैं। और जब आप किसी काम से स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, तो छोटे छोटे सांस होते हैं, काफी छोटे, रैपिड होते हैं, इस तरीके से। एनीवेज, दैट इज जस्ट फॉर नॉलेज, बट व्हाट वी हैव टू अचीव टुडे इज कि हम कुछ सर्टेन ब्रीदिंग टेक्निक्स और एंशियंट प्राणायामा की कुछ जो प्राणायाम्स हैं, ब्रेथ वर्क है, जो करेंगे, विच विल हेल्प अस टू गेट स्ट्रॉन्गर लंग्स एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम स्टेबिलिटी एंड कामनेस ऑफ माइंड, जो हमारी ओवरऑल बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है। ठीक। सो टू स्टार्ट द क्लास, एवरीवन प्लीज क्लोज योर आईज और अपनी आंखें बंद करके ओम का उच्चारण करेंगे। ओम जो है वो तीन इससे होता है। एक आ का उच्चारण आएगा नाभि से, ऊ का उच्चारण आएगा आपका छाती या कंठ का एरिया, इस जगह से, और वाइब्रेशन को फील करते हुए करना है, मैकेनिकली रोबोट की तरह नहीं करना है, इंस्ट्रक्शन फॉलो करके। और जो रहेगा वो आपके मस्तिष्क, जो तृतीय नेत्र रहता है, थर्ड आई, and your nose. So you have to feel the vibration as you chant Om 3 to 5 times. My lung capacity is little bit longer, so my 3 times could be your 5 or 6, but that's fine. So please close your eyes and take a deep breath. Start the Om chanting. अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। अब हम अपना जो विंड पाइप है गर्दन का, इसको थोड़ी एक्सरसाइजेस देंगे। तो अपने ब्रेथ के साथ चिन टू चेस्ट एंड ब्रेथ इन, पीछे की तरफ देखेंगे। इस तरह से सांस के साथ सिंक करते हुए अपने गर्दन को हम आहिस्ते आहिस्ते मूवमेंट देंगे, और पूरा ध्यान हमारा हमारी सांसों की तरफ होगा। जिन लोगों को कोरोना हुआ था रिसेंटली, वो लोगों के लिए स्पेशली LSD करना है, यानी कि लो, स्लो एंड डीप ब्रेथ। बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, बहुत आहिस्ते आहिस्ते सारी चीजें करना है। अब हम नो वाला मूवमेंट करेंगे, विच इज फ्रॉम लुकिंग एट लेफ्ट एंड लुकिंग एट राइट। अपनी आंखें खुली रखें, और जैसे जैसे आप अपनी गर्दन हिलाते हैं, एज यू मूव योर नेक, ऑल्सो मूव योर आई बॉल्स। जैसे तिरछी नजर से देखना होता है, आप जैसे मेरी आंखें अभी अगर कैमरे में देख रहे होंगे, तो इस तरीके से आंखें आपको मूव करनी है जब आप लेफ्ट में जाते हैं। तो दिस विल ऑल्सो गिव द एक्सरसाइज टू योर आईज, क्योंकि टीवी पे न्यूज देख के और व्हाट्सएप मोबाइल देख के हम लोगों के जो आईज के मसल्स रहते हैं, उनको कोई एक्सरसाइज नहीं मिलती है। द टाइम वेयर वी ऑल्सो गिव द एक्सरसाइज टू अवर आईज। अब हम अपनी गर्दन को गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज,
और उसी के साथ ही अपने जो आई बॉल्स हैं उनको भी गोल घुमाएंगे, धीरे 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 धीरे। और जो ब्रीदिंग पैटर्न रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा, एज वी मूव फॉरवर्ड हम ब्रीथ आउट करेंगे, एक्सेल करेंगे, एंड एज वी गो बैक वी विल इनहेल। And reverse. And relax. अब अगला हम करने वाले हैं अपने लंग्स की कैपेसिटी को थोड़ा सा इम्प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, एक लंबी गहरी सांस लेंगे, रोकेंगे और कंधों को पंप करेंगे। तो इससे सांस रुकी हुई है छाती में और जो हमारे लोब्स होते हैं, छोटे छोटे जो मिलियंस ऑफ बॉल्स हैं, वो एक्टिवेट होंगे। और जब सांस हम रोक नहीं पाएंगे तब हा के साउंड से रिलीज करेंगे। तो और जब आप रिलीज करेंगे अपने सांस को तो मुंह से आवाज लेना, हा। इट द साउंड हैज टू कम एंड माउथ शुड ओपन, दैट इज द ब्रीदिंग टेक्निक। जो ह का साउंड होता है वो काफी रिलीविंग होता है। जो हमारे स्ट्रेस बस्टर्स इकट्ठे हो जाते हैं उनको बर्स्ट करता है, तो एनर्जी को चैनलाइज करता है। अब अगला जो हम करेंगे एक्सरसाइज, इसमें इस तरह से हम बर्ड्स की तरह विंग्स बनाएंगे, पक्षी की तरह, अपने परिंदे की तरह पंख, और फिर सांस को लेते हुए ले जाएंगे ऊपर। एज वी इनहेल, एज वी एक्सेल वी विल टेक इट डाउन। इनहेल, exhale, inhale, exhale, slow and steady we'll do. Now we will increase the pace. जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ा सा बढ़ाएंगे। जैसे पक्षी उड़ रहा है, अभी ऊंचे आसमान में आ गया है और ऊपर उड़ना चाहता है, मगर ब्रेथ के साथ। एंड रिलैक्स। जो एनर्जी रहती है वो हमारी काफी चैनलाइज होती है इस तरीके से जो मूवमेंट्स हम करते हैं। तो अब हम अपने बॉडी के थोड़े से मूवमेंट करेंगे। तो मैं एक म्यूजिक लगा रहा हूँ, ये म्यूजिक के साथ में थोड़ा सा बॉडी का लाइट मूवमेंट करेंगे हम, विच हेल्प्स इन रिलीजिंग आवर इमोशंस एज वेल एज अलाइनिंग आवर stretching our body. Just a moment, I'm looking for the option. तो अपने जगह पर आप लोग खड़े हो जाएं और धीरे धीरे म्यूजिक के साथ डोलें। मैं कुछ स्टेप्स आपको दिखाऊंगा, वो स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें इस तरह से मुद्रा लगाना है आपको। ये जो अगला एक्सरसाइज है हमारा, छलकाई मधुशाला मेरा चैन रैन नैन
अपने साथ ले गया। नैनो वाले ने, नैनो वाले ने, नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। पग पग डोलो रे हो, पग पग डोलो रे, डगमग सी मैं चलती हूँ, जगमग लो सी जलती, तेरे नैनों की कैसी मदिरा, थर थर कांपूं रे तेरे तीर से छिपती, चंदन पे नाग सी लिपटी, मैं बेहोश तू नशा, ऐसी मोह की दशा, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। नैनो वाले ने, नैनो वाले ने, नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। थोड़ा सा लेग्स करते हैं। अब आप लोग अपने स्थान पर आ सकते हैं। सो थोड़ा सा बॉडी और मन को मूवमेंट मिला, मन को तरलता मिली। अब मन स्थिर होने में थोड़ी सी मदद करता है। तो हम अपना भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, जिसकी प्रॉपर्टी है नाइट्रिक एसिड को रिलीज करना, जो कि एंटीवायरल होता है, यानी किसी भी वायरस को बढ़ने से रोकता है या बढ़ने नहीं देता। तो इसकी विधि कुछ ऐसी है कि आपके नाक का ये जो आपके कान के ऊपर एक ये होता है, ईयर का कटलिंग होता है ना, फ्लैप, इसको इस तरीके से आपको पुश करना है एक फ्रीक्वेंसी में, जो भौरे का फ्रीक्वेंसी होता है, जस्ट लाइक अ हमिंग बर्ड। सो यू हैव टू पुश इट एंड आवाज करना है एंड रिलैक्स। धीरे धीरे इस प्राणायाम से बाहर आएंगे। अब हम करेंगे प्रतिहारा। प्रतिहारा यानी अपने 5 सेंसेस को सरेंडर करना और अपने अंदर में जाना, अंतर ध्यान होना, अंदर जाना। तो उसके लिए हम लोगों को एक तरह की मुद्रा है वो लगानी है, जिसमें कान को हम पूरी तरह से बंद करेंगे। यहाँ से शुरू करते हैं। पहले हम अपने होठों को बंद करेंगे, क्योंकि मुंह सारे टाइम खाते रहते हैं हम और बोलते रहते हैं, तो इसको हम बंद करते हैं। फिर नाक के ऊपर हल्के से हाथ रखेंगे, फिर आंखों को बंद करेंगे और कान को बंद करेंगे और का उच्चारण करेंगे, और वो जो वाइब्रेशन है उसको फील करेंगे। तो ये हम 2 मिनट तक इसी तरीके के अपने 5 सेंसेस को सरेंडर करके करेंगे।
एंड रिलैक्स। ये प्राणायाम काफी सेटल करता है हमारे जो 5 इंद्रिय जीव होते हैं ना, पांचों इंद्रिय जो मस्तिष्क को हर जगह दौड़ाते रहते हैं। सो इट हेल्प्स इन कंजर्विंग आवर ओन एनर्जी, जो हमारी खुद की जीवन प्राण ऊर्जा रहती है उसको संचय करने में मदद करता है। अब हम करेंगे डी स्ट्रेस, जिसको पेयर स्लिप प्राणायाम बोलते हैं। इसकी टेक्निक है कि लंबी जो गहरी सांस है, जैसे हम कोई फूल या कोई बहुत अच्छी खुशबू सूंघ रहे हैं, ऐसे नाक से लेते हैं इनहेलेशन और मुंह से होंठ को ऐसा गोल करके गालों को फुला के फूंकते हैं। तो इस तरह से हम ये प्राणायाम करेंगे अभी। आप सभी आंखें बंद कर सकते हैं और ये प्राणायाम का आनंद ले सकते हैं। और धीरे धीरे इस प्राणायाम से बाहर आएंगे। याद रखें, सारे प्राणायाम में जितना एफर्टलेस आपका ब्रीदिंग होगा उतना अच्छा फायदा होगा। जैसे स्वतः नेचुरली पूरा को हम रेगुलेट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अगला प्राणायाम है जिसमें हम अपने लंग्स की जो पंपिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाने। ऐसी कल्पना करेंगे कि चारों तरफ कैंडल्स हैं, वी आर सराउंडेड विथ कैंडल्स एंड हमको वो बुझाना है ब्लो करके। तो इस तरह से हम रोटेट होंगे और रोटेट होने के साथ में जो हमारे कैंडल्स हैं उनको बुझाएंगे। इसमें लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज होती है। तो हम ऑनलाइन और धीरे धीरे इस प्राणायाम से बाहर आएंगे। अपने लंग्स को अब हम रेस्ट देंगे। 2 से 3 नॉर्मल ब्रेथ हमारी आती और जाते रहें। अब अगला जो प्राणायाम है इसको हम शीतली प्राणायाम बोलते हैं। जैसा कि इसका नाम है, ये शीतलता प्रदान करता है, ठंडक प्रदान करता है, पित्ता जो है उसको बैलेंस आउट करता है। तो इसकी टेक्निक है कि दांतों को ई की तरह हमको छान के दांतों से सांस अंदर लेनी है और नाक से बाहर करनी है। तो ऐसे करें। और आप ठंडक महसूस कर सकते होंगे जैसे ही सांस अंदर लेते हैं और नाक से बाहर लेनी। पूरी सांस अंदर लेंगे, लंग्स को भर लेंगे और फिर पूरी कार्बन डाइऑक्साइड नाक से छोड़ेंगे। आखिरी कतरा जो रहता है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड का, वो भी एक्सहेल करना है।
और धीरे धीरे इस प्राणायाम से बाहर आएंगे। अब अगला प्राणायाम है जो हमारे टंग के लिए है। हमारे टंग में काफी सारे जो सलाइवा सीक्रेट करने के लिए छिद्र होते हैं और 4 तरह से टंग डिवाइड रहता है, जिसमें हमको खट्टा, मीठा सारे तरीके के जो अलग-अलग स्वाद रहते हैं ना, पंजेंट, ये आते हैं। तो टंग की एक्सरसाइज है ये। इसमें आपको टंग को रोल करना है और टंग से स्ट्रॉ की तरह अंदर सांस लेना है मुंह से और छोड़ना है। अवनीश चाचू, अवनीश चाचू, सांस जो है वो टंग से लेना है मगर छोड़ना है नाक से। सो वील ब्रीथ आउट फ्रॉम नोज बट वील इनहेल फ्रॉम आवर माउथ। सांस ली, फिर मुंह बंद किया और नाक से सांस छोड़ी। परफेक्ट। सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। वंडरफुल। अब हम हमारा अगला प्राणायाम करेंगे जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रेथ। तो स्क्वायर ब्रेथ में 1 2 3 4 सांस लेंगे, फिर सांस को रोकेंगे 4 गिनती तक, 1 2 3 4, फिर सांस को छोड़ेंगे 1 2 3 4 और फिर छोड़ने के बाद होल्ड करेंगे। तुरंत सांस नहीं ले लेंगे क्योंकि लंग्स में जब इन्फ्लेशन होता है एंड डिफ्लेशन, तो लंग्स जब फैला हुआ है तब रोकना है और जब पूरी सांस निकल गई है तब रोकना है। तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, टेक्निक है। तो ऑन योर ओन आप लोग ये 5 से 10 बार करेंगे। इनहेल 1 2 3 4, hold 2 3 4, exhale 2 3 4, hold 2 3 4, inhale, hold, exhale, hold, inhale and continue. ध्यान रहे इस ब्रीदिंग टेक्निक में होल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली हम जो रोजमर्रा में सांस लेते हैं वो सांस ली छोड़ी, तुरंत लेना छोड़ना होता है। इस टेक्निक का मेन फायदा तब है जब आप सांस को लेके 4 गिनती तक रोकते हैं और छोड़ने के बाद जब आपके लंग्स पूरे पिचक जाते हैं, उसके बाद फिर 4 तक रोकते हैं। रोकने से आपको जो लंग्स है उसको मजबूती मिलेगी। इसलिए प्लीज फॉलो द टेक्निक करेक्टली। अब धीरे धीरे इस प्राणायाम से बाहर आएंगे। We'll come out of this प्राणायाम। अब अगला जो प्राणायाम है इसका नाम है अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीथ, यानी हिंदी में इसको नाड़ी शोध कहते हैं। हमारी 2 नाड़ियां हैं नाक में और शरीर के 2 आंख, 2 कान, हृदय जो जो अपना चेस्ट है इसके 2 पोर्शन होते हैं। तो लंग्स के दोनों ओर अपनी ब्रेथ को चैनलाइज करने, एनर्जी को चैनलाइज करने ईदा और पिंगला 2 नाड़ियां हैं। तो हम दोनों से एक के बाद एक सांस लेंगे अल्टरनेट। तो पहले एक बंद करेंगे नाक, उससे सांस लेंगे एक नोशिका से
फिर अपोजिट से छोड़ेंगे, फिर जिससे छोड़ा है उससे लेंगे, फिर इससे, इस तरीके से अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग करेंगे। हाथ की इस तरह से मुद्रा लगा देंगे, एक अपने घुटने पे रखेंगे और हम शुरू करते हैं अब ये प्राणायाम। मम्मी आपका एक हाथ घुटने पे रखिए, उल्टा हाथ है वो घुटने पे रखेंगे, कमर सीधी रहेगी और अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीथ करते रहेंगे। तो ये हमारे लंग्स के दोनों हिस्सों तक सांस और ऊर्जा को पहुंचाता है और फायदा देता है। ये ब्रेन के जो 2 हेमिस्फीयर होते हैं हमारे, उनको संचालित करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन बैलेंसिंग आवर ब्रेन। Slowly and gradually come out of the Nadi Shodhan Pranayama. अब अगला प्राणायाम है, वो हम करेंगे जिसको हम बेली ब्रीदिंग या चेस्ट ब्रीदिंग कहते हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ा-सा एनाटॉमी समझा देता हूँ बॉडी की। वो कुछ इस तरह से है कि हमारे छाती के नीचे एक डायफ्राम रहता है, एक बड़ा-सा मसल रहता है, जो कि इस तरह से जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो हमारे लंग्स ऊपर या नीचे की तरफ होते हैं। इसलिए आप देखेंगे कई बार जब हम सोते हैं या बच्चे सोते हैं, तो उनका पेट नीचे की तरफ जाता है, फूलता है और साँस अंदर आती है। कई बार छाती फूलती है और साँस अंदर आती है। तो जब कोई साँस कुछ ना कुछ तो फूलेगा, या तो हमारा चेस्ट बाहर आएगा जिसको चेस्ट ब्रीदिंग बोलते हैं, या स्टमक बाहर आएगा जिसको स्टमक ब्रीदिंग बोलते हैं। अब दोनों ब्रीदिंग के अपने फायदे अपने काम हैं। तो जब हम बेली ब्रीदिंग करते हैं तो वो हमको सूद कामनेस प्रोवाइड करता है, रेस्टिंग यानी जो कफा होता है, जो रेस्टिंग रहता है सोते समय या रिलैक्सेशन के टाइम। और जब हम दौड़ेंगे, भागेंगे, युद्ध करेंगे या फिर हम स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, तो हमारा जो चेस्ट ब्रीदिंग होता है बेसिकली। सो दिस इज द द साइकोलॉजिकल पार्ट कि ब्रेन में हम कैसा फील कर रहे हैं उस हिसाब से ब्रेथ होता है। बट हम ये जो प्राणायाम करेंगे इसमें हम दोनों साइड अपने इंटेंशनली एक्टिवेट करेंगे। तो एक हाथ अपने हृदय पे रखेंगे, दूसरा हाथ अपने नाभि पे रखेंगे और मेक श्योर कि चेस्ट आपका बिल्कुल स्थिर रहे, और जैसे-जैसे आप साँस लेते हैं तो पेट फूलेगा और जैसे-जैसे साँस छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाएगा। लंबी गहरी साँस लेंगे, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। धीरे-धीरे साँसों को लेंगे और छोड़ेंगे। पूरा ध्यान आपका आपकी नाभि की तरफ रहेगा। जिन लोगों को रात में नींद आने में दिक्कत होती है, वो लोग जब सोते हैं उस समय भी ये ब्रीदिंग टेक्निक कर सकते हैं, तो बहुत जल्दी नींद आती है उससे। अमेरिका में यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को इंसोम्निया है एंड डॉक्टर्स ये ब्रीदिंग टेक्निक जो होती है, स्टमक ब्रीदिंग टेक्निक, ये सजेस्ट करते हैं।
अब धीरे से हम ट्रांजिशन करेंगे दूसरे प्राणायाम पे जो चेस्ट ब्रीदिंग है। तो दोनों हाथ एक के ऊपर एक रखें, हृदय की गति को सुनें, महसूस करें, हर धड़कन को महसूस करें। और अब पेट आपका स्थिर होना चाहिए, नाभि ना हिले, ध्यान रहे नाभि ना हिले। और आपका जो चेस्ट है, चेस्ट में पूरा आपको ब्रेथ भरना है। जैसे समंदर की लहर ऊपर उठती है, वैसे आपका चेस्ट ऊपर उठेगा और उसी तरह से नीचे आएगा। पापा ब्रीदिंग थोड़ा धीरे-धीरे करना है, रैपिडली नहीं करना है। जैसे धीरे-धीरे पूरी सांस भरी, चेस्ट ऊपर आया, फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सांस छोड़ी, चेस्ट नीचे आया। इसलिए लंबी और गहरी सांस बहुत आहिस्ते-आहिस्ते लेना है, बजाय कि ऐसे नहीं। एंड रिलैक्स, धीरे-धीरे आप इस प्राणायाम से बाहर आ सकते हैं। अब हम लोग बलून जो है वो फुलाएँगे। तो जिन भी लोगों के पास बलून है, कृपया कर अपना बलून ले आएँ। चेस्ट भी एक मसल है, जैसा मैं हर रोज़ बोलता हूँ। तो हम जिम में जाते हैं जब और कोई एक्सरसाइज़ करते हैं, तो वो मसल स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये बलून फुलाने की एक्सरसाइज़ से हमारे बलून स्ट्रॉन्ग होंगे। जिन लोगों के पास बलून नहीं है, वो आज अपना जो काल्पनिक बलून है, ऐसे मुँह को फुला के कल्पना करें। हालाँकि कल्पना से वो प्रेशर जनरेट नहीं होगा, जो हमारे रियल बलून में होगा। तो लॉकडाउन खुलते ही कृपया कर आप लोग एक-एक बलून ले आएँ, तो वो क्लास में तो हमारे काम आएगा। व्हेन वी आर इन द क्लास इट वुड वर्क, बट आफ्टर दैट आल्सो इवनिंग में आप लोग दिन में 2 बार बलून्स को फुलाना है। और हर बार आपको 3 से 5 बार बलून को फुल इन्फ्लेट करना है। धीरे-धीरे साँस लेंगे, बलून को फुलाएँगे, फिर थोड़ा-सा रेस्ट करेंगे, अगली साँस लेंगे, फिर बलून को फुलाएँगे। अब हम इसके बाद अपनी अगली एक्सरसाइज पे आते हैं, जो कि होती है हनुमान ब्रेथ या उज्जयी ब्रेथ। उज्जयी ब्रेथ के बहुत सारे फायदे हैं। ये ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल को बढ़ाता है और टेक्नीक है कि आप जब सांस लेंगे तो कंठ में आपको महसूस करना है सांस की जो ठंडक है, मगर अपने गाल को हनुमान की तरह फुलाएंगे, गाल को फूला हुआ ही रखेंगे और नाक से सांस को लेना और छोड़ना है। और धीरे-धीरे आप इस प्राणायाम से बाहर आ सकते हैं। प्राणायाम करने से ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल काफ़ी बढ़ता है। अगर आप 5 मिनट इसको शांत मन से करेंगे और फिर चेक भी करेंगे मीटर में, तो आपको तुरंत फ़र्क महसूस होगा इससे। अब हम विश्राम की मुद्रा में आएँगे।
सो ये मकर आसन, प्रॉनिंग बोलते हैं इसको, प्रॉन पोस्चर, जो नेचुरली हमारा वेंटिलेशन करता है बॉडी का, या जो ऑक्सीजन जो रहता है हॉस्पिटल में वेंटिलेटर, तो वो पेशेंट्स को भी सजेस्ट करते हैं। पेट के बल हम सभी लेट जाएंगे, फिर अपने हाथों से एक छोटा सा तकिया बनाएंगे इस तरह से, एक पैर को मोड़ेंगे और अपने उल्टे गाल पे, लेफ्ट वाला गाल है उसको हम रखेंगे, रेस्ट करेंगे और नाभि का कनेक्शन अपने पृथ्वी माँ से करेंगे। सो बेली ब्रीदिंग करना है। जो लोग पेट के बल नहीं लेट सकते वो पीठ के बल लेट जाए शवासन में, दैट इज ऑल्सो फाइन। और मैं कुछ वैदिक चैंट्स हैं वो करूंगा, तो आप लोग आराम से विश्राम करते हुए जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस है चैंट्स के, जिसमें महामृत्युंजय मंत्र और काफी अच्छे अच्छे मंत्र हैं, उनको आत्मसात करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समग्रव निर्विघ्नं गुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या त्रिगुणं त्वमेव सर्वं मम देव। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। शांति शांति शांति। अब आप सभी धीरे धीरे अपने विश्राम से बाहर आ सकते हैं। किसी को अगर कोई भी सवाल हो तो वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप लोग, क्लास खत्म हो गई है, आप लोग सब अपने दैनिक क्रिया के काम शुरू कर सकते हैं। कल हमारी मुलाकात, टुमारो वील मीट 7:30 अगेन इन द क्लास। सब लोग यहाँ पर आए, उन्होंने अपने हेल्थ के लिए टाइम स्पेंड किया, इसलिए तालियां बजाएं सब अपने खुद के लिए, खुद को प्रोत्साहन दें। हेलो हेलो, हाय। हेलो सीमा चाची, कैसे हो आप? बस बढ़िया है, थोड़ा सर की प्रॉब्लम चल रही है, सर भारीपन रहता है बहुत और वीकनेस, आंखों में धुंधलापन। चश्मा लगाया करे, चश्मा हो जाएगा। चश्मा 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 लगाओ, धीरे धीरे कदम करोगे हो जाएगा। हम लोग नंबर चेक कराना पड़ेगा, अभी तो मैं कभी चेक नहीं कराया आज तक। नहीं पापा मजाक कर रहे हैं, चश्मा लगा वैसे।
मम्मी ये बोल रही है कि जब शुरू में होता है ना, कोविड होता है, तो थोड़ी वीकनेस वगैरह सब आती है, मगर धीरे धीरे वो कवर हो जाती है। हाँ, मुझे बहुत ज्यादा ही आ रही है। अच्छा, आंखों की मैं थोड़ी एक्सरसाइज सुनो सीमा, आंखों की एक्सरसाइज किया करे थोड़ी सी। कैसी? ये होता है ना अपने ऊपर, एक तो पानी के छींटे मारो दिन में 4-5 बार हाँ। आंखों पे, और तो जो नीचे अपन चारों तरफ घुमाते हैं ना दाएं बाएं, ऐसे? देखो पहले तो अपन ने आंख बंद की, फिर पूरी खोली, फिर बंद की, खोली, और एक फिर ये ऐसी गर्दन सीधी होना चाहिए और आंख ऐसी, पुतलियां जो होती ना अपनी, वो चारों तरफ राउंड करना चाहिए। हाँ कर रही है, ऐसे वैसे में नहीं होता ना मेरा, अपना समझे हो। नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा, और दिन में कम से कम 4-5 बार पानी के छींटे मारो, ठंडे पानी के, तो उससे क्या आंखों में अच्छा। और एक और यदि कर सको तो ये त्रिफला आता है ना, सुन रही हैं आप? त्रिफला चूर्ण, त्रिफला आता है, हर बहेरा आंवला, तो उसको रात में अपन ने पानी में भिगो दिया, और सुबह पानी में छान कर उससे आंखें धो, तो बहुत जल्दी आंखों में फायदा होगा, और चश्मा भी नहीं लगता फिर। सबसे बढ़िया है आयुर्वेदिक त्रिफला। वीकनेस की वजह से आ रहा है ऐसे। हाँ, वो वीकनेस की वजह से ही आ रहा होगा, क्योंकि कोविड होता है। आपको पहले ऐसा नहीं था, अभी हुआ ना कोविड के बाद? हाँ, अभी हुआ है मेरे को, सर में भारीपन और आंखों में धुंधलापन। ये सबके सिम्टम्स रहते हैं ना, क्योंकि जो वायरस है वो इफेक्ट करता है ना, तो काफी सारा अपने चीजों को, तो रिकवरी में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो क्या करना चाहिए उसके लिए गुड्डा? देखिए, अब जैसे आप प्राणायाम करोगे, ऑक्सीजन लेवल सही होगा ना, तो आपकी जो हीलिंग प्रोसेस है, एक तो वो फास्ट हो जाएगी। उसके बाद फिर ऐसा रहता है, मैं आपको कुछ प्राणायाम बताऊंगा जो थोड़े ठंडक, मैं कल आपको बताता हूँ। मैं आज थोड़ा सा देख के प्लान करता हूँ, और कल क्लास के बाद आप रुकना, तो मैं आपको कुछ कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगा। क्या मेरे सर में भारीपन बहुत है और आंखों में धुंधलापन बहुत है। उसके लिए मैं बताऊंगा आपको प्राणायाम, कल बताता हूँ। तो जो अपना अपर वो इट इज नॉर्मल। ये सर ऐसा रहता है कि इतना मोटा हो गया सूज के। वो चाची जी कोविड के, हाँ नहीं चलता है वो, नॉट ज्यादा कंसर्निंग नहीं है, अपन कवर कर लेंगे उसको। मैं आपको कल की क्लास के बाद में फिर लिस्ट आउट करके, फिर प्राणायाम स्पेसिफिकली जो आपके ब्रेन है उसको फटाफट, जो सिर दर्द के लिए है, जो आपकी आंखें वगैरह है उनके लिए है, इसके लिए बताता हूँ आपको कल। ठीक है? ठीक। चलिए फिर कल मिलते हैं अपन, है ना? ओके, नमस्कार। नमस्कार।